क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब बस कुछ कदम दूर है? क्या ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर ली है? मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती क्या किसी बड़े टकराव का संकेत है? और क्यों ईरान के परमाणु ठिकानों पर अचानक गतिविधियां तेज हो गईं? दरअसल ईरान ने बड़ा सैन्य कदम उठाते हुए अपनी सेना की चारों शाखाओं में 1000 नए स्ट्रैटेजिक ड्रोन तैयार कर दिए हैं। देखिए कैसे 6 मुस्लिम देशों ने ट्रंप और नेतन्याहू की पासी पलट दी है। चालीस 40,000 अमेरिकियों पर नाची मौत। अब ईरान को रोकना नामुमकिन। अमेरिका और इजराइल के टॉप नेताओं और कमांडरों का अनुमान है कि अगर ईरान पर 10 से 13 जनवरी 2026 के बीच हमला किया जाता तो अमेरिका और इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। हैरान करने वाली खबर तो यह है कि खुद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मान लिया कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक ईरान की तरफ से संभावित भीषण हमले की रेंज और चपेट में हैं। अगर इस वक्त युद्ध छिड़ता है तो अमेरिका के जंगी युद्धपोत को भीषण खतरों से गुजरना पड़ेगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ईरान ने इस बार अपनी 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों को ऐसे गुप्त स्थानों से हमला करने के लिए तैयार कर दिया है जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल चाहकर भी ईरान की सभी मिसाइलों को रोक नहीं पाएंगे। और दावा यह भी कि आखिर ट्रंप अब ईरान से बातचीत करने के लिए उतावले हो रहे हैं ताकि अमेरिकी सेना को जंग में ना कूदना पड़े, जबकि ईरान बेहद आक्रामक तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल पर हमले की धमकियां दे रहा है। ईरान ने कुछ ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान ने चीथड़े उड़ाते हुए दिखाया है। यहां तक कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका के B-2 बम वर्षक को कैसे तबाह करेगा, इसका भी वीडियो जारी किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान बेखौफ होकर अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने को क्यों तैयार नहीं है। लेकिन इस पूरे बदलते घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं अमेरिका के उन युद्धपोतों और यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोतों से जिन्हें अमेरिका अजेय बता रहा है, लेकिन 25 दिन से ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। 1,32,000 टन हथियार, हमले को तैयार यूएसएस अब्राहम लिंकन। पूरी दुनिया को लग रहा था कि 23 से 25 जनवरी 2026 के बीच जब अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंचेगा तो 26 जनवरी 2026 तक ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला कर देंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि अमेरिका ने 1,32,000 टन हथियार और युद्धपोत से ईरान को चित करने का प्लान बनाया है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि अमेरिका लाखों टन हथियारों को ईरान के खिलाफ क्यों इस्तेमाल करना चाह रहा है। दरअसल अमेरिका के सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ तैनात युद्धपोतों के कुल वजन और ले जाए जा रहे सैन्य साजो सामान को जोड़ें तो एक हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ये अमेरिकी नौसेना का निमित्ज क्लास विमान वाहक पोत है, अकेले जिसका वजन 1 लाख टन से ज्यादा है। इसके साथ आने वाले गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और रसद जहाजों को मिलाकर ये कुल वजन 1,32,000 टन के पार पहुंच जाता है। इस वजन में केवल लोहा नहीं बल्कि F-35C स्टिल्थ फाइटर जेट्स, सैकड़ों मिसाइलें जैसे टॉमहॉक और हजारों टन गोला बारूद भी शामिल है जो खास तौर से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार रखा गया है।
ये बेड़ा दक्षिण चीन सागर से रवाना होकर अब ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस बेड़े में बंकर बस्टर बम भी मौजूद हैं। अमेरिका ने GBU-57 जैसे घातक बमों की खेप भी तैनात की है, जो जमीन के 200 फीट नीचे बने ईरानी परमाणु ठिकानों को भी तबाह करने में सक्षम है। F-15E स्ट्राइक ईगल्स ब्रिटेन से जॉर्डन भेजे गए। करीब 35 नए फाइटर जेट्स भी इस स्ट्राइक ग्रुप को बैकअप दे रहे हैं। इसी के दम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की तरफ तेजी से ये अमेरिकी बेड़ा बढ़ता जा रहा है, तो ईरान के लिए ये आखिरी चेतावनी है। I have had and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. चला देंगे जंगी युद्धपोत, तबाह कर देंगे B-2 बम वर्षक। हैरानी की बात तो ये है कि जो अमेरिका लगभग 25 दिन से ईरान को तबाह करने की कस्में खा रहा है, वो अभी एक गोली भी ईरान की तरफ नहीं चला पाया है। जो अमेरिका और इजराइल ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकियां दे रहे हैं, वो अमेरिका और इजराइल इस वक्त ईरान की मिसाइल पावर, ड्रोन की मारक क्षमता और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खूंखार इरादों से पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। खुद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने माना है कि इस वक्त 30 से 40 हजार से ज्यादा अमेरिकी सैनिक ईरानी हमले के खतरे के बेहद करीब हैं। देश भर में SIR को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। यूपी में ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद तकरीबन बताया जा रहा है 2 करोड़ जो हैं के आसपास नाम कटने से बीजेपी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। पार्टी ने इसे अपनी चुनावी तैयारी का सबसे बड़ा मिशन बना लिया है और अन्य सभी कार्यक्रम को साइडलाइन कर दिया गया। यूपी में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 2 करोड़ 89 लाख नाम कटने के बाद बीजेपी हाई अलर्ट पर है। पार्टी ने अपने सभी प्रमुख अभियान होल्ड कर दिए हैं और पूरी ताकत वोटरों को जोड़ने पर लगा दी है। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं। पार्टी ने इसे बेहद गंभीर चुनौती मानते हुए राज्य में चल रहे अपने सभी अभियान होल्ड कर दिए हैं। पहले SIR की प्रक्रिया पूरी करनी है, उसके बाद ही अन्य कार्यक्रम शुरू होंगे। बीजेपी SIR अभियान में पूरी तरीके से गंभीरता से जुट गई है। बीजेपी की गंभीरता का आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने सभी अभियान होल्ड कर दिए हैं SIR की वजह से, चाहे वो जी राम जी अभियान हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन का पुनर्गठन हो, जिला संगठन का पुनर्गठन हो। बीजेपी ने हर बूथ पर विशेष कैंप लगाने के आदेश दिए हैं। हर बूथ से कम 30 फॉर्म 6 भरवाने का टारगेट रखा गया है ताकि नए वोटर जोड़े जा सकें, कटे हुए नाम बहाल हो और वोटर आधार मजबूत हो। इस विशेष अभियान के लिए हर जिले में प्रदेश पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो बूथ स्तर पर कैंप का नेतृत्व संभालेंगे। हर नागरिक का भी यह दायित्व है कि वो उसमें भागीदारी करे, वोट की जो अपनी भागीदारी है उसको पूरा करेंगे, अपना नाम बढ़वाए और जो वोटर लिस्ट है उसको शुद्ध कराने में अपना सहयोग दे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस समय इसी कार्य में शुद्ध रूप से लगा है हमारा कार्यकर्ता, और अच्छी वोटर लिस्ट से अगला चुनाव 2027 का संपन्न होगा। SIR के चलते बीजेपी ने जी राम जी अभियान समेत अन्य अभियान 5 फरवरी तक होल्ड किए, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार, जिला महामंत्री उपाध्यक्षों की नियुक्ति, 14 जिलाध्यक्षों की घोषणा, क्षेत्रीय अध्यक्ष और अन्य संगठन पुनर्गठन की पूरी प्रक्रिया रोकी गई है। बीजेपी ने यह अभियान लोकतंत्र को मजबूत करने और हर पात्र वोटर को शामिल करने के लिए शुरू किया है। ऐसे में पार्टी का एकमात्र फोकस अब वोटर लिस्ट को सशक्त बनाने पर है, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक। यही नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी ने जी राम जी समेत तमाम अभियान होल्ड कर सबसे पहले SIR अभियान को तेज कर दिया है बूथ स्तर पर। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।